जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हैं भाई सभी के सभी दोस्त? एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि भाई क्या हाल आप सभी के और कैसी आपकी एनर्जी आपके एग्जाम के लिए। तो मेरे दोस्त अपने 4 से 5 सेशन बैक टू बैक हो चुके हैं। उसके बाद में आज के सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के नजरिए से या फिर आपके एग्जाम में जिसका मैक्सिमम वेटेज होने वाला है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वो अपना चैप्टर होने वाला है डायरेक्शन टेस्ट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई आपको ऐसे ही चैप्टर या फिर बिना किसी सीक्वेंस के करवाए जा रहे हैं। जो आपका जो पिछला एग्जाम हुआ था जो कि लीक हुआ था उसकी वजह से रद्द कर दिया गया था, उसमें किस चैप्टर का कितना क्या कुछ वेटेज आया था, और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए थे यूपी पुलिस के आपके, उनमें किस चैप्टर का कितना क्या कुछ वेटेज पूछा गया था, उसी को बेस बना के आपको पहले उन चैप्टर की प्रैक्टिस करवाई जा रही है जिनका वेटेज आपके एग्जाम में मैक्सिमम है। क्योंकि आप सभी दोस्त बोल रहे थे कि मिक्स प्रैक्टिस की बजाय पहले उन चैप्टर के बारे में प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि पहले चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे तो मिक्स प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, या फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने से बन पाएंगे, वो दिक्कत अपने सामने नहीं होगी। तो उन्हीं चीजों को दूर करने के लिए अपनी 4 से 5 क्लासेस लगातार हो चुकी है। आज के सेशन में अपन डायरेक्शन टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आपको हो सकता है पहले चैप्टर पढ़ा हुआ हो, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी नई चीजें आप यहां से सीख के जाने वाले हो जो आपके एग्जाम में आपका टाइम बचाने में, आपका ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको बेहद कारगर होंगे। क्योंकि मेरे भाई एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन हर एक दोस्त कर लेता है, लेकिन गलती कहां होती है? जो लिमिटेड टाइम पीरियड होता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को करना, या फिर जो 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा उसमें 150 क्वेश्चंस आप किस प्रकार से कर पाओगे, या फिर पूरे क्वेश्चंस के ऊपर पहुंच पाओगे या फिर नहीं पहुंच पाओगे। तो उनके लिए एक मेन चीज हो जाती है, वो हो जाती है ऑप्शन एलिमिनेशन, या फिर शॉर्ट अप्रोच के साथ अपन कम टाइम में अपन ज्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। तो उन्हीं चीजों को सीखने के लिए आज अपन जुड़े हैं। तो सेशन के एंड में सेशन जैसा भी लगे, वॉटएवर जैसा भी, आपका रिव्यू, आपका रेस्पॉन्स जरूर मिलना चाहिए। और सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अभी नहीं करते हो तो जैसे ही सेशन एंड हो, पसंद आए तो कर देना मेरे दोस्त, नहीं रहने देना, ठीक है भाई। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके एग्जाम में टाइम कम है तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे भाई। पहले अपन डायरेक्शन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि एक्चुअल में डायरेक्शन होती क्या है, या फिर डायरेक्शन के बारे में कुछ चीजें मैं आपको पहले बता देता हूं मेरे दोस्त। देखिए भाई, डायरेक्शन के बारे में पहले अपन कुछ चीज जान लेते हैं भाई। ठीक है मेरे दोस्त, जनरली आपको पता होगा कि डायरेक्शन कौन कौन सी होती है भाई। ये होती है भाई आपकी 4 डायरेक्शन। आपने देख लिया होगा वैसे तो थंबनेल में आज का अपना चैप्टर है वो कौन सा होने वाला भाई। आप सभी दोस्तों को पता है कि जो अपनी जनरली डायरेक्शन कितनी होती है भाई? 4 होती है। कौन कौन सी होती है भाई? एक तो होती है आपकी कौन सी भाई? एक तो नॉर्थ होती है आपकी, एक साउथ होती है, एक आपकी होती है ईस्ट, और एक आपकी होती है मेरे दोस्त वेस्ट। कौन कौन सी हो गई भाई? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। 4 डायरेक्शन होती है, सभी दोस्तों को पता है भाई, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपको पता है इन 4 के अलावा 4 डायरेक्शन आपकी और होती है। वो कौन कौन सी होती है मेरे दोस्त? एक डायरेक्शन होती है आपकी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है, उसको क्या बोलेंगे भाई? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। या फिर आपकी कौन सी बोल देंगे भाई? उत्तर पूर्व डायरेक्शन। ठीक है मेरे दोस्त, एक डायरेक्शन आपकी ये बन जाएगी। देन उसके बाद में आपकी एक डायरेक्शन और होती है, वो किसके बीच में होती है? वो होती है भाई आपके साउथ ईस्ट के बीच में, या फिर ये बोल सकते हैं आपके दक्षिण और पूर्व के बीच में। ये होती है भाई एक आपकी डायरेक्शन। देन उसके बाद में एक और कौन सी होगी मेरे दोस्त? एक डायरेक्शन हो जाएगी आपकी साउथ वेस्ट, या फिर ये बोल सकते हैं आपकी कौन सी हो जाएगी मेरे भाई? ये हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम। देन उसके बाद में आपकी एक डायरेक्शन और हो जाती है, वो हो जाती है नॉर्थ वेस्ट। मतलब इस प्रकार से टोटल आपकी डायरेक्शन कितनी होती है भाई? टोटल डायरेक्शन 8 होती है। इनका यूज आगे चैप्टर में या फिर क्वेश्चंस में किस प्रकार से होगा तब पता चलेगा कि इन बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट कितनी क्या कुछ थी। तो आप सभी को पता है जनरली अपनी डायरेक्शन 4 होती है मेरे भाई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मतलब टोटल 4 डायरेक्शन। और जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन बनती है उसको बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट, और जो आपकी साउथ और ईस्ट के बीच में बनती है उसको बोल देंगे साउथ ईस्ट। इसी प्रकार से साउथ और वेस्ट के बीच में बनेगी उसको साउथ वेस्ट, या फिर आपको बोल देंगे दक्षिण पश्चिम। देन इसी प्रकार से आपके नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बनती है उसको बोल देंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इसी प्रकार से आपकी टोटल 8 डायरेक्शन होती हैं, जो सभी दोस्तों को बखूबी पता होंगी मेरे भाई। अब एक चीज और जान लीजिए भाई, ये आप सभी दोस्तों को पता चल गया है। इसमें एक टर्म या फिर एक कंसेप्ट और इस चैप्टर में आपको काम में आने वाला है। वो कौन सा आएगा भाई? इस चैप्टर में कभी तो एग्जामिनर क्वेश्चन वाला बोलेगा कि ये लेफ्ट घुमा है, कभी बोलेगा कि राइट घुमा है। मतलब कभी तो लेफ्ट मूव करेगा, कभी राइट मूव करेगा, कभी सामने से आएगा, कभी पीछे से आएगा। मतलब एक जो आपका बनेगा क्वेश्चन वो बनेगा शेडो वाला या फिर छाया वाला।
मतलब ये नहीं बोलते भाई सूर्योदय के सामने रमन है, वो नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहा है और सूर्यास्त के समय साउथ डायरेक्शन से आ रहा है, तो उनके बीच में जो उनकी परछाई है, उनकी छाया है, वो किस साइड पड़ेगी या फिर किस साइड गिरेगी। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको अपन आज के सेशन में चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। टेंशन नहीं लेनी है, सारे क्वेश्चन सारे टाइप जो डायरेक्शन टेस्ट के रिगार्डिंग बनेंगे उनकी अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं। जरूरत है तो आपके साथ के, आपके प्यार के, आपके विश्वास की मेरे भाई। देन उसके बाद में जैसे ही क्लास एंड हो फिर मजा ना आए तो बोलना मेरे भाई। देखिए भाई जो मेन टर्म आपको मैं बता देता हूं, जैसे एग्जामिनर बोलेगा कि भाई लेफ्ट टर्न लिया, देन इसी प्रकार से कभी बोल देगा कि राइट टर्न लिया। मतलब इस प्रकार से, एक मिनट थोड़ा सा अपन इसको इस साइड मूव कर लेते हैं भाई। मतलब एग्जामिनर ये बोलेगा कि सामने वाला जो बंदा आ रहा है उसने मतलब उत्तर दिशा की साइड चल रहा है, पहले उसने लेफ्ट मूव किया फिर राइट मूव किया। इन टर्न का या फिर ये जो दाएं घूमता है बाएं घूमता है, इनका मतलब क्या होता है भाई? तो लेफ्ट टर्न का मतलब ये बोले लेफ्ट टर्न राइट टर्न, तो इनका मतलब समझिए भाई। किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट, हालांकि अभी समझा रहा हूं या फिर अभी बता रहा हूं, आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, बट जैसे ही क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे तब इन चीजों का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्तों। पेशेंस रखिए, चीजें एंड तक वॉच कीजिए, तब आपको टू दी पॉइंट क्लियर ना हो तो फिर बताना मेरे भाई। देखिए यदि एग्जाम में आपको या फिर क्वेश्चन में ये मिल जाए कि 2 बार लेफ्ट मूव किया या फिर 2 बार है वो बाएं घूमा है, तो उसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्त? 2 बार बाएं घूमने का मतलब हो जाएगा कि उसकी डायरेक्शन है वो क्या बन जाएगी भाई? डायरेक्शन बन जाएगी अपोजिट। इसी प्रकार से यदि 2 बार राइट घूम जाए, इसी प्रकार से यदि 2 बार राइट घूम जाए तो कौन सी पोजीशन बनेगी मेरे दोस्त? 2 बार राइट घूमे तो कौन सी पोजीशन बनेगी? फिर भी वो अपोजिट हो जाएगा। मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट वाली या फिर उसके विपरीत वाली डायरेक्शन आपके सामने होगी भाई। इसी प्रकार से जैसे 3 बार लेफ्ट घूम रहा है और 3 बार राइट घूम रहा है, तो कौन सी पोजीशन या फिर कौन सी कंडीशन बनेगी ये देखिए। इसी प्रकार से यदि 4 बार लेफ्ट और 4 बार राइट घूमे तो कौन सी कंडीशन बनेगी वो देख लीजिए भाई। वो सारी चीजें अपन यहां क्लियर कर लेंगे। यदि 3 बार लेफ्ट घूमे तो कौन सी पोजीशन बनेगी? जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके विपरीत बन जाएगी। लेफ्ट जा रहा है तो राइट बन जाएगी, राइट जा रहा है तो लेफ्ट बन जाएगी। इसी प्रकार से 3 बार राइट घूम जाए तो पोजीशन कौन सी बनेगी मेरे भाई? वो बन जाएगी लेफ्ट वाली। इसी प्रकार से 4 बार सेम डायरेक्शन में मूव कर जाए, मतलब 4 बार एक ही दिशा में मूव कर रहा हो, 4 बार बाएं जाए या फिर 4 बार दाएं जाए, तो कौन सी कंडीशन होगी भाई? कंडीशन बनेगी सेम। जिस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर जिस दिशा में जा रहा है, जिस साइड जा रहा है वही साइड है वो अपनी फाइनल रहेगी। मतलब जो इसमें कौन सी कंडीशन बनेगी वो बनेगी मेरे भाई आपकी सेम। मतलब जो कंडीशन रहेगी वो सेम। मतलब 4 बार राइट रहे या फिर 4 बार लेफ्ट रहे तो कंडीशन आपकी सेम बनेगी मेरे दोस्त। ये देख लीजिए भाई। ठीक है दोस्त, ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। टोटल डायरेक्शन आपकी 8 होती है और जो लेफ्ट टर्न का क्या मतलब होता है, राइट टर्न का क्या मतलब होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और अब आपको ये चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, आप सभी को पता है भाई जो रीजनिंग का वेटेज आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में वो काफी ज्यादा होने वाला है मेरे दोस्त। तो इस सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते, या फिर ये बोल सकते हैं इस सब्जेक्ट में यदि अपन नंबर लूज कर रहे हैं या फिर नंबर अपने कटने दे रहे हैं तो एग्जाम में अपन बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे मेरे दोस्त। अच्छा सब्जेक्ट है, डेली लाइफ से कनेक्ट करता है, एकदम इजी तरीके से बेहतरीन तरीके से मस्ती मस्ती में इसको सीखने वाले हैं। क्योंकि और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बर्डन बोल सकते हैं, बोरिंग बोल सकते हैं, फिर लेंथी सब्जेक्ट, तो ऐसा कुछ सीन नहीं है भी तो इनको अच्छे तरीके से अपन समझने की कोशिश करेंगे दोस्त। देखिए भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपने देख लिया होगा भाई। टाइम कम है क्योंकि पहले अपन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सारे टाइप से निकलवाना या फिर सारे टाइप का रिवाइज करवाना, उनका रिवीजन करवाना मेरी जिम्मेदारी है। देन उसके बाद में प्रैक्टिस के ऊपर चलेंगे, तब आपके दम का हमें पता चलेगा भाई। ओवरऑल जो भी क्वेश्चन आपको सेशन के एंड में समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या फिर बता दीजिए मेरे दोस्त। देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है भाई, यदि एक घड़ी की मिनट वाली सुई पूर्वान, पूर्वान जानते हो भाई दोपहर के समय 12 बजे दक्षिण की ओर है, तो उसी घड़ी की मिनट वाली सुई पूर्वान 3 बजे किस दिशा में होगी? ये देखिए भाई, ये देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है मेरे दोस्त। देखिए भाई क्या बताया भाई, यदि घड़ी की दिशा, देखिए भाई ये मान लीजिए ये कोई आपके सामने कोई घड़ी है भाई,
ये है आपके सामने कोई कलोक है भाई। सपोज कीजिए भाई, देखिए भाई, घड़ी में आप सभी को पता है भाई, मतलब कौन कौन सी डायरेक्शन होती है या फिर किस प्रकार से मूवमेंट करती है। क्लॉकवाइज किस प्रकार से करती है, एंटी क्लॉकवाइज किस प्रकार से करती है। ये मैंने मान लीजिए एक घड़ी का डायग्राम है वो आपके सामने बना लिया दोस्त। अब समझिए भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि एक घड़ी की मिनट वाली सुई पूर्वान्ह 12 बजे दक्षिण की ओर है तो उसी घड़ी की मिनट वाली सुई पूर्वान्ह 3 बजे किस दिशा में होगी। देखिए मेरे दोस्त, जब 12 कब बजते हैं घड़ी में, ये देखिए भाई, चीजें समझने वाली स्टार्ट हो चुकी है भाई। ये देखिए भाई, घंटे वाली सुई है, उसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं मेरे दोस्त। उसके बाद में क्या दे रखा है भाई, उसके बाद में दे रखी है मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। मतलब ये रेड वाली कौन सी हो गई भाई, ये तो हो गई आपके मिनट वाली सुई। और रेड वाली कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्त, रेड वाली हो जाएगी आपके होवर वाली सुई या फिर घंटे वाली सुई। अब देखिए भाई, मतलब 3 कब बजेंगे मेरे दोस्त, 12 कब बजेंगे, जब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों की डायरेक्शन किस साइड होगी भाई, 12 की साइड या फिर उत्तर की साइड या फिर नॉर्थ की साइड होगी, तभी आपके 12 बजेंगे। मतलब ये बज गए, अपन ने डायग्राम में बजा दिए दोपहर के 12। फिर देखिए भाई, तो उसी घड़ी की मिनट वाली सुई पूर्वान्ह 3 बजे किस दिशा में होगी भाई, 3 कब बजेंगे मेरे दोस्त। ये देखिए भाई, फिर से मैं जो आपके होवर वाली सुई है उसको रेड से डिनोट करके 3 की साइड में डिनोट कर देता हूं। फिर जैसे 3 बजे तो मिनट वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी, तो भाई मिनट वाली सुई सभी दोस्तों को पता है किस डायरेक्शन में चली जाएगी भाई, डायरेक्शन में चली जाएगी अपनी नॉर्थ वाली में या फिर उत्तर वाली में। क्योंकि मिनट वाली सुई जो आपके एकदम स्ट्रेट होगी वो 12 के सामने होगी, और घंटे वाली सुई एकदम स्ट्रेट किसके सामने होगी भाई, 3 के सामने, तभी 3 बजेंगे। ये मैंने आपकी घड़ी में बजा दिए मेरे दोस्त 3। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, वो है चीज समझने लायक। 12 बजे दक्षिण की ओर है, मतलब ये जो मिनट वाली सुई थी ये 12 बजे किस साइड है भाई, मतलब जो आपकी उत्तर डायरेक्शन है, जो उत्तर दिशा है, उसको क्या बना दिया गया है यहां पर, उत्तर दिशा है, कोई आपका बोला गया है आपकी दक्षिण दिशा। मतलब इसमें जो मेन गेम कहां पर किया गया है भाई, जो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है उसको बना दिया गया है साउथ डायरेक्शन या फिर दक्षिण दिशा। बस मेन गेम यही किया गया। तो क्या है भाई, क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। तो उसी घड़ी की मिनट वाली सुई दोपहर 3 बजे किस दिशा में होगी, तो दोपहर 3 बजे ये घंटे वाली रही है, मिनट वाली सुई किस प्रकार है, जनरली बात करें तो उत्तर दिशा की ओर है या फिर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है। बट क्वेश्चन में क्या बना दिया, नॉर्थ को बना दिया मेरे दोस्त दक्षिण, या फिर ये बोल सकते हैं साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन को साउथ। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये किस डायरेक्शन में आ जाएगी भाई, अपनी दक्षिण दिशा है वो अपना आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो चुका है। होपफुली सभी दोस्तों के समझ में आ चुका होगा भाई। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ज्यादा ये मान लीजिए टिपिकल नहीं था ताकि ज्यादा टाइम दिया जाए, बस यही है, जो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन थी, उत्तर दिशा थी, उसको बना दिया गया साउथ डायरेक्शन। मतलब सीधा सिंपल कहने का मतलब यही है, उत्तर दिशा को बोला गया है दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा को दक्षिण दिशा मान के आंसर आप निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, यही इसमें बताया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। ये देखिए, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, एक बार वो लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन या फिर कंसेप्ट आपको बताता हूं। देखिए भाई, कितना बड़ा और कितना लेंथी क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन इसका क्वेश्चन विद इन 1 मिनट, ये बोल सकते हैं 1 मिनट का टाइम भी आपको इस क्वेश्चन में नहीं लगने वाला। एक बार ध्यान से देख लीजिए भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर अपन इसका आंसर निकालेंगे। वो जस्ट 1 मिनट भी आपका ज्यादा टाइम हो जाएगा। 1 मिनट आप क्वेश्चन पढ़ने में लगा दोगे, लेकिन क्वेश्चन इसका बड़ा ही जल्दी निकलने वाला है भाई। देखिए भाई, क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 200 मीटर चलने के बाद वह है अपनी बाईं ओर मुड़ता है, वह 80 मीटर चलता है। इसके बाद वह है निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार 50 मीटर की दूरी तय करता है। यदि अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया भाई। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा भाई, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। पता है कि आप सभी दोस्तों को, बताइए भाई। क्वेश्चन बड़ा इजी है, सिंपल है, बता दीजिए मेरे दोस्त क्या कुछ इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन बड़ा लेंथी लंबा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ सीन है नहीं मेरे दोस्त। देखिए भाई कैसा क्या कुछ इसका ऑप्शन है या फिर आंसर है वो आने वाला है मेरे दोस्त, वो देख लीजिए भाई। देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है भाई। अपने को ये बता रहा है कि वो किसी डायरेक्शन की ओर चल रहा है भाई। क्या बोला, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करा, ये नहीं पता किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। डायग्राम जब बनाते जब अपन से डिस्टेंस पूछता, मतलब कितनी दूरी चला है, अभी तो ये पूछ रहा है किस दिशा में चला या फिर किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। यदि ये पूछता कि कितनी दूरी चला है, तब अपन डिस्टेंस है या फिर डायग्राम बना के अपने को करना पड़ता है, या फिर जो अपना ट्रिपलेट वाला होता है पाइथागोरस अपने को लगाना पड़ता। लेकिन ऐसा सीन नहीं है, यहां पर डायरेक्ट डायरेक्शन वाला गेम है, वो देख लेते हैं भाई। किसी दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया।
तो देखिए भाई, और 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ा। जैसे ही उन्होंने किस साइड मुड़ा भाई, बाईं ओर। बाईं ओर को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं भाई, बाईं ओर को मैं डिनोट कर रहा हूं लेफ्ट से, और दाईं ओर को किससे डिनोट करूंगा मेरे दोस्त, दाईं ओर को डिनोट करूंगा मेरे दोस्त राइट से। तो देखते जाइए भाई, राइट से राइट। देखिए भाई 80 मीटर चलता है, मतलब पहले बाईं ओर घुमा, बाईं ओर 80 मीटर अपन ने घुमा दिया, वह 80 मीटर चलता है। इसके बाद वह निरंतर 4 बार दाईं ओर, मतलब 4 बार दाईं ओर। एक बार अपन ने बाईं बना ली, और 4 बार अपन ने क्या बना ली भाई, 4 बार किस डायरेक्शन में घूम रहा है भाई, 4 बार राइट डायरेक्शन में घूम रहा है। और हर बार 50 मीटर की दूरी तय करता है यदि वह उत्तर दिशा में चल रहा है, यदि वह उत्तर दिशा में चल रहा है। अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है, क्वेश्चन बड़ा ही समझने लायक है भाई। तो एक बार लेफ्ट घुमा, एक बार राइट घुमा, मतलब एक लेफ्ट से राइट कट जाएगा, मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन आ जाएंगी, एक लेफ्ट आ जाए तो एक राइट से कट हो जाएगा, या फिर दो राइट आ जाए दो लेफ्ट हो जाए तो सेम डायरेक्शन आएगी। देखिए भाई, जैसे मैंने क्या बोला भाई, 2 बार लेफ्ट, जैसे कोई दोस्त है वो उत्तर दिशा में घूम रहा है, 2 बार राइट घूमता है भाई, पहले इस साइड गया फिर वापस इस साइड गया, मतलब डायरेक्शन कौन सी आ गई भाई, डायरेक्शन कौन सी आ गई भाई, डायरेक्शन आ गई अपनी कौन सी आ गई मेरे दोस्त, ये आ गई दक्षिण। तो मैंने क्या बोला भाई, 2 बार तो इसको दाएं घुमा दिया, फिर राइट डायरेक्शन में घुमा दिया, अब इसको 2 बार बाएं घुमाता हूं या फिर लेफ्ट साइड घुमाता हूं। तो देखिए भाई, दाएं से 2 बार मैंने इसको बाएं घुमाया, तो वापस कौन सी डायरेक्शन आ गई, वापस वही आपकी उत्तर डायरेक्शन आ गई पहले वाली। तो 2 बार लेफ्ट आ जाए या फिर 2 बार राइट आ जाए तो सेम डायरेक्शन रहेगी, या फिर वो आपस में कट जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे एक लेफ्ट था तो मैंने एक राइट से इसको कट कर दिया है। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, यहां पर कितनी कंडीशन बच गई, 3 राइट बच गए। 3 राइट बच जाते हैं तो कौन सी डायरेक्शन आ जाती है मेरे दोस्त, 3 राइट बचे तो आपको एक बार है वो लेफ्ट मूव कर देना है, और 3 बार लेफ्ट बच जाए तो एक बार राइट मूव कर देना है मेरे दोस्त। तो 3 बार क्या बच चुके हैं, राइट, तो एक बार लेफ्ट मूव करना है। अब देखिए भाई, तो अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है, तो अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है मेरे दोस्त, ये पता चल गया। तो 3 बार राइट बच चुके हैं, तो एक बार लेफ्ट मूव करवाना अपने को, तो लेफ्ट मूव करवाना है तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी भाई, ये आपकी उत्तर में मूव कर रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी मेरे दोस्त, ये डायरेक्शन आ जाएगी आपकी पश्चिम। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका है वो करेक्ट हो चुका है मेरे दोस्त। समझ में आया भाई, यही तो चीज मैंने आपको बताई थी। देखिए भाई, स्टार्टिंग वाले पेज में या फिर पहले मैंने यही तो कंसेप्ट क्लियर किया था, 3 लेफ्ट बच जाए तो एक राइट, 3 राइट बच जाए तो एक बार लेफ्ट है वो मूव करवा देंगे। तो एक क्वेश्चन में अपने को बता दिया गया है, क्या बताया था भाई, क्वेश्चन में सीधा बोला है कि भाई एक बार लेफ्ट घूम रहा है 4 बार राइट घूम रहा है, तो एक लेफ्ट से एक राइट कट हो जाएगा, कितने बचेंगे भाई, 3 राइट बचेंगे, तो एक लेफ्ट घुमा देंगे। या फिर ये देख लीजिए भाई, देखिए मैंने 3 बार, ये है भाई, ये कोई बंदा है, ये यहां पर है, मैं इसको, ये उत्तर डायरेक्शन की ओर चल रहा है, इसको 3 बार राइट घुमाता हूं, पहली बार राइट, दूसरी बार राइट और तीसरी बार राइट, तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, पश्चिम पश्चिम डायरेक्शन आ रही है ना। तो मैंने क्या बताया, 3 बार राइट घुमाया तो भी कौन सी डायरेक्शन आई, पश्चिम डायरेक्शन, तो इसको सीधा उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। सीधा इसको एक बार लेफ्ट घुमा देता, मतलब सीधा एक बार लेफ्ट घुमा देता, कौन सी डायरेक्शन आ जाती भाई, फिर भी अपनी पश्चिमी डायरेक्शन आ जाती। बात तो सेम ही है, कहने के अर्थ अलग अलग है, वो नहीं भाई, मतलब चीज एक होती है लेकिन उसको समझने के अर्थ या फिर उसको जानने के अर्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं मेरे दोस्त। देखिए भाई, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार था, बहुत लंबा लग रहा था बट क्वेश्चन बड़ा ही इजी था भाई। अब देख लेते हैं जो आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है वो किस प्रकार से होंगे। ये देखिए भाई, अब आपके ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन आ गया, बड़ा ही सिंपल है, इजी है, पढ़ लिया होगा आपने, मैं बता देता हूं मेरे दोस्त आपको। विनीत 16 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, और फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है, जिसमें क्रमशः 8 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंत में दाहिने मुड़ता है और आगे 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, बता दीजिए दोस्त। ठीक है भाई, देखिए भाई, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, बता देता हूं भाई। टाइम अपने पास काफी कम है, लिमिटेड मिला है, जो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं वो तभी कम होंगी जब सारे चैप्टर को अपन अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेंगे और अच्छी तरीके से उनके बारे में जान पाएंगे मेरे दोस्त। ये देखिए भाई, अब समझते हैं भाई। विनीत 16 किलोमीटर पश्चिम डायरेक्शन की ओर चलता है। देखिए भाई, यहां पर मैं डायग्राम आपका है वो बना लेता हूं भाई, कितनी किस साइड चल रहा है मेरे दोस्त,
विनीत है वो 16 किलोमीटर किस डायरेक्शन की ओर चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पर विनीत है और ये 16 किलोमीटर चला है किस डायरेक्शन में भाई, पश्चिम डायरेक्शन में। कितनी दूर, 16 किलोमीटर। देन उसके बाद में पढ़िए, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो इसका दाएं कौन सा हो जाएगा भाई, इसका दाएं हो जाएगा ऊपर की ओर। और कितनी दूर चल रहा है भाई, ये चल रहा है बाएं 12 किलोमीटर। एक चीज और समझ लीजिए मेरे दोस्त, एक चीज और समझ लीजिए, डायरेक्शन वाले गेम में क्या होता है भाई, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो जो मेरा राइट है वो राइट होगा, जो मेरा लेफ्ट है वो लेफ्ट होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में या फिर जहां पर आप बैठे हुए हो, जहां पर आप खड़े हुए हो, जो आपका फेस है उसी फेस को मानकर अपने को डायरेक्शन है वो आइडेंटिफाई करनी होती है। जैसे मैं आपके सामने कैमरे के सामने खड़ा हूं तो मेरा राइट है वो ये हो रहा होगा और लेफ्ट है वो ये हो रहा होगा। बट जो आप मेरे सामने अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हो तो ये चीजें आपके सामने हैं वो अपोजिट मूव कर रही होंगी या फिर अपोजिट चीजें हैं वो चल रही होंगी। तो देख लीजिए भाई, जिस साइड अपना फेस होता है वो अपनी राइट होती है, और जो राइट साइड होती है वो राइट होती है, जिस साइड लेफ्ट हैंड होता है वो होती है अपनी लेफ्ट साइड। देखिए भाई, ये अपन ने चला दिया भाई 12 किलोमीटर उत्तर की ओर या फिर दाईं ओर। अब देखिए भाई, और फिर लगातार 2 बार बाएं घूमता है भाई। 2 बार बाएं कैसे घूमेगा भाई, एक बार बायां और ये हो गया भाई आपका दूसरी बार बायां। तो क्या बोल रहा है भाई, एक बार 8 किलोमीटर, यहां पर ये चल रहा है पहली बार 8 किलोमीटर, फिर से 12 किलोमीटर, मतलब ये डिस्टेंस है वो सेम है भाई। अंत में दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर भाई, अंत में दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर मेरे दोस्त ये चलता है भाई। अब देखिए भाई, ये आपका डायग्राम है वो आपके सामने बन चुका है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है भाई, अब अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है भाई, अब वो अपने मूल स्थान से कितनी क्या दूरी पर है, ये देखिए मेरे दोस्त, यहां से उसने चलना प्रारंभ किया और यहां पर जाकर वो अभी रुक चुका है, तो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी के ऊपर है भाई, ये देख लीजिए। ये चीज है वो समझने लायक है भाई। तो मतलब 16 किलोमीटर तो ये यहां पर ये चल चुका है भाई। तो जोड़ लेते हैं भाई इनको, कितनी दूरी पर है, 16 किलोमीटर अपने पास है, वो ये हो गए मेरे दोस्त। अब देखिए भाई, फिर उत्तर की साइड ये अपने को काउंट नहीं करनी है 12 किलोमीटर। ये देखिए भाई, ये 8 किलोमीटर है, यहां पर गेम अपना है वो बन जाता है भाई। ये चीज है वो समझने लायक है भाई। यहां पर 8 किलोमीटर है तो ये मान लीजिए ये बीच में गैप बच रहा है या फिर ये डिस्टेंस बच रही है, ये और ये डिस्टेंस दोनों सेम ही तो भाई, तो मैं इसको 8 बोल सकता हूं क्या है जो डिस्टेंस है। मतलब जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें मिनिमम डायरेक्शन लेनी होती है, फिर डायरेक्शन अपने विस्थापन के अकॉर्डिंग लेनी होती है। विस्थापन का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर किसी चीज के ऊपर जाने का एकदम शॉर्ट रास्ता हो, या फिर ये बोल सकते हैं जहां से दूरी है वो कम पड़े या फिर मिनिमम लगे। ये देखिए भाई, तो 8 किलोमीटर ये हो गया, 16 अपने पास ये था और 10 अपना ये हो गया मेरे दोस्त। तो समझ में आया भाई क्वेश्चन, मतलब 16 किलोमीटर अपना ये हो गया था, 8 ये हो गया और 10 किलोमीटर अपने पास ये बच चुका है। इन सभी को ऐड करेंगे तो आपके 16 8 24, 24 और 10 हो गए आपके 34। तो मतलब अब वो कितनी दूरी पर है भाई, वो है आपके 34 किलोमीटर या फिर 34 किलोमीटर है वो उसकी डिस्टेंस है यहां से है भाई। और कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर 3 में आपको 34 किलोमीटर डायरेक्शन है वो दे रखी है दोस्त। हालांकि क्वेश्चन है वो लंबा लग रहा होगा, बट जैसे ही अपन डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन एकदम छोटा और एकदम इजी है वो बन जाएगा मेरे दोस्त। समझ में आ चुका होगा भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त। ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है भाई, हर टाइप आपके कवर करवाने की कोशिश की गई है। ये टाइप आप बहुत कम जगह पढ़ते होंगे, बाकी अच्छा टाइप है भाई। एक चीज को पहले पुट कर लेना है, फिर एक चीज को मान लेना है, फिर उसी चीज को बेस मान के या फिर उसी चीज को रख के अदर जो पॉसिबिलिटी बता रखी है, अदर जो कंडीशन बता रखी है वहां पर वो चीजें वैल्यू है या फिर जो भी डायरेक्शन वहां पर बता रखी है वो पुट करते हुए जाना है, और कोई नई चीज इसमें है नहीं मेरे दोस्तों। बताइए भाई क्या बोला भाई, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है भाई। ये देखिए भाई, ये मैंने बना लिया भाई आपका बी, मान लीजिए ये बी है, तो ए है वो किसके भाई, एक मिनट रुकिए भाई, जो ए है वो किसके पूर्व में भाई, ये मैंने बना लिया, मान लीजिए ये आपका क्या है भाई, ये आपका बी है मेरे दोस्त। अब देखिए भाई, ये बी है तो भाई आपका ए किस साइड होगा भाई, ए है वो बी के पूर्व में है, तो ये मैंने आपका बी रख लिया और ये मैंने क्या रख लिया भाई, ये रख लिया आपका ए, और ये किसके भाई, इसके पूर्व में चला गया भाई। अब देखिए अब क्या बोला भाई, सी बी के उत्तर में है, जो सी है वो बी के उत्तर में, ये रहा आपका बी और इसके उत्तर में क्या भाई, इसके उत्तर में है सी। और कितनी दूरी पर है भाई, 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और पहले वाला कितनी दूरी पर था मेरे दोस्त, 6 किलोमीटर की दूरी पर। डी सी के दक्षिण में है भाई, डी है वो सी के दक्षिण में है भाई, ये रहा आपका डी। और कितनी दूरी पर है भाई, ये है आपके
12 किलोमीटर की दूरी पर। तो 4 किलोमीटर आपके ये हो गए मेरे दोस्त, और ये मान लीजिए 8 किलोमीटर हैं वो आपके नीचे बच गए। मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितनी दूरी पर है भाई, 12 किलोमीटर। तो ये क्या है भाई, ये है आपका डी। अब आगे क्या बोल रहा है भाई, अब डी से एक कितना और किस दिशा में है भाई, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका डी। तो ये किस दिशा में और कितनी दूरी पर है ये देख लीजिए। तो मैं यहां पर ए को पुट करता हूं भाई, ए से अपन डायरेक्शन है वो अपोज करते हैं भाई, या फिर मानते हैं। ये रहा अपना ए, तो इसकी 4 डायरेक्शन ये बन जाएंगे। तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी भाई, अपनी डायरेक्शन आ रही है ये, मतलब इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होती है आपकी साउथ वेस्ट, यानी ये होती है आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा। तो ये तो पता चल गया दक्षिण पश्चिम दिशा में है। मतलब डायरेक्ट अपन ट्रिपलेट का बिना यूज किया या फिर बिना पाइथागोरस परिमेय यूज किया अपन कहां तक पहुंच चुके हैं भाई, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम किस में दे रखा भाई, फटाफट से ऑप्शन कट कीजिए, क्यों अपना टाइम खराब करें। यदि अपने को गेस भी करना हो, तुक्का भी लगाना हो, तो कम से कम 2 ऑप्शन तो अपने पास बचे भाई। तो अपने सामने 2 ऑप्शन है भाई, ये देखिए। अब ये पूछ रहा भाई कितनी दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो दिशा पता चल गई, दूरी पता कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो देखिए भाई, ये अपने सामने ये है, ये आपके सामने ये है, एक ट्राइंगल बन चुका है मेरे दोस्त। कौन सा ट्राइंगल बना है भाई, ये बना है आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है, आप सभी दोस्तों को पता होगा भाई। क्या होता है भाई, आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है भाई, लंब का स्क्वायर, और उनका अंडर रूट कर देते हैं तो क्या आ जाता है मेरे दोस्त, ये मान लीजिए इधर लिख देता हूं, तो वो आ जाता है आपका कर्ण का स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपकी चीजें हैं वो हो जाती हैं भाई। देखिए भाई, चीजें समझ में आ रही हैं भाई, मतलब यही है भाई, सीधा सिंपल कहने का मतलब यही है कि जो चीजें हैं वो आपके ट्राइंगल के ऊपर बेस हैं, या फिर जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है उसके ऊपर हैं, जो चीजें हैं वो मूव करेंगी मेरे भाई। तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर क्या हो जाता है भाई, फिर उनका अंडर रूट कर देते हैं, फिर स्क्वायर रूट करेंगे तो वो क्या आ जाता है भाई, आपका आ जाता है कर्ण। तो देखिए भाई, यहां पर क्या दे रखा है, लंब आपका 6 दे रखा है, जो आधार है वो 8 दे रखा है। तो 6 का स्क्वायर कीजिए मेरे दोस्त, फिर कीजिए 8 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कीजिए और फिर इनका अंडर रूट कर दीजिए, फिर आपने कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। 6 का हो जाएगा 36 और 8 का हो जाएगा 64 मेरे दोस्त। इनका अंडर रूट कर दीजिए, पूरे हो जाएंगे 100, और सीधा सिंपल आपको पता है तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 10 आ जाएगा। कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। 10 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो खाम खा अपना अपन टाइम खराब कर रहे हैं, तो अपना ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा भाई। आ गई होंगी भाई चीजें समझ में, तो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं भाई। ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, बेहतरीन है भाई। जो आपके डिग्री है, एंगल है, वो आपको पता होगा। घड़ी किस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है फिर रोटेट करती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 2 चीजें आपने बहुत बार सुनी होंगी। उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन है, उन्हीं के ऊपर बेस ये अपना क्वेश्चन है। तो बताइए भाई, क्या कुछ अपना राइट ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का होगा भाई, फटाफट से बता दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त क्या कुछ इसका राइट ऑप्शन होने वाला भाई। सुलोचना एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। देखिए भाई, ये है भाई आपका अभिमुख है, मतलब कि पूर्व की ओर अभिमुख है। फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है और उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, मतलब अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, या फिर अब उसका डायरेक्शन है या फिर उसका फेस है वो कौन सी दिशा की ओर है। अब देखिए भाई, सुलोचना एक पार्क में खड़ी है भाई। सुलोचना, ये मान लीजिए सुलोचना ये कहां पर खड़ी है भाई, एक पार्क में खड़ी है, और कौन सी डायरेक्शन की ओर इसने मूव कर रखा भाई, इसने मूव कर रखा पूर्व डायरेक्शन की ओर। ठीक है दोस्त, समझिए भाई, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है भाई, लग रहा होगा आपको लेंथी। देखिए भाई, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मूव करती है। ये मान लीजिए ये अपनी 4 डायरेक्शन होती हैं, सभी दोस्तों को बखूबी पता है भाई, ये 4 अपनी डायरेक्शन होती हैं भाई। ये पूर्व दिशा की ओर है भाई। तो क्या बोल रहा है भाई, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अब आपको पता है भाई दक्षिणावर्त कौन सी होती है और वामावर्त कौन सी होती है। तो मेरे भाई, ये अपनी घड़ी है, ये किस डायरेक्शन में घूमती है, ये ऐसे ही तो घूमती है, मतलब क्लॉकवाइज घूमती है। तो क्लॉकवाइज घूमती है, मतलब जो घड़ी है वो अपनी किस डायरेक्शन में घूमती है भाई, घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है, या फिर ये बोल सकते हैं क्लॉकवाइज होती है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त। मतलब जो घड़ी अपनी घूमती है वो किस डायरेक्शन में घूमती है, वो घूमती है अपनी क्लॉकवाइज, तो उसको बोल देते हैं दक्षिणावर्त दिशा
बोल देंगे मेरे दोस्त। उसके बाद में क्या है भाई, उसके बाद में घड़ी अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी में घूमती है, अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है, वो हो जाती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, या फिर उसको बोल देते हैं वामावर्त दिशा। मतलब घड़ी की अपोजिट दिशा को बोल देंगे भाई वामावर्त दिशा। ठीक है दोस्त, ये हो गया, आप सभी को पता चल गया होगा। घड़ी जो जिस डायरेक्शन में रोटेट करती है वो होती है क्लॉकवाइज और उसके अपोजिट हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज दोस्त। तो अब क्या बोला भाई, फिर वो है 45 मीटर दक्षिणावर्त घूमती है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मैंने आपको बताया था, मतलब दो डायरेक्शन के बीच में जो टोटल एंगल कितना बनता है भाई, इन दोनों के बीच में टोटल एंगल बनेगा मेरे दोस्त 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच में टोटल एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो 45 डिग्री मूव करवा रहा है, तो पूर्व से 45 डिग्री मतलब दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री मूव करवा रहा है, मतलब अपनी डायरेक्शन कौन सी आ गई भाई, ये आ गई डायरेक्शन। कौन सी आ गई, ये साउथ ईस्ट आ गई, या फिर दक्षिण पूर्व डायरेक्शन है वो अपनी आ चुकी है। अब क्या बोला है, फिर उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। तो उसके बाद में यहां पर मतलब वो पहुंच चुकी है, यहां से 145 डिग्री वामावर्त घूमेगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की साइड जाएगी। तो 45 डिग्री के ऊपर जाएगी तो फिर से अपनी कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, पूर्व। और 90 डिग्री और जाएगी तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी मेरे दोस्त, डायरेक्शन आ जाएगी आपकी उत्तर। आपको पता चल चुका होगा भाई। मतलब क्या बोल रहा है भाई, सीधा सिंपल यही है, यहां भी दक्षिण दिशा और दक्षिण दिशा और दक्षिणावर्त और वामावर्त दो अपोजिट डायरेक्शन आ चुकी हैं। तो इनमें कैसे डिफरेंस करना भाई, जैसे ही मैंने क्या बताया था, लेफ्ट और राइट, यदि एक राइट रहता है एक लेफ्ट रहता है तो दोनों आपस में कट जाते हैं। इसी प्रकार से दक्षिणावर्त का एंगल दे रखा है और वामावर्त का एंगल दे रखा है, तो जो बड़ा एंगल है उसमें छोटे वाले एंगल को घटा दो, और जिस डायरेक्शन में वो अभी फिलहाल है या फिर जहां से स्टार्ट कर रहा है वहां से जो एंगल बचता है और जिस दिशा वाला एंगल बचता है उस डायरेक्शन में मूव करवा देंगे। जैसे इसमें 45 डिग्री दक्षिणावर्त दे रखा था और 135 डिग्री वामावर्त, तो 135 डिग्री वामावर्त में 45 डिग्री माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 90 डिग्री वामावर्त बन जाता है। और पहले इसकी पोजीशन क्या थी भाई, पूर्व, तो यहां से 90 डिग्री वामावर्त मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो डायरेक्शन क्या आ रही भाई, उत्तर आ रही है। बाकी मैंने डायग्राम के थ्रू पहले 45 डिग्री मूव करवा के फिर 135 मूव करवा के आपको बता दिया था मेरे दोस्त। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर 3 अपना नॉर्थ डायरेक्शन है वो अपना राइट हो चुका है मेरे दोस्त। किन किन का सही था भाई, सेशन में मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, उसमें पता चलेगा। सेम इसी प्रकार का ये क्वेश्चन और आपको मैं देता हूं भाई, वो क्वेश्चन बनना चाहिए तभी पता चलेगा भाई पहले वाला क्वेश्चन है वो आपके समझ में आया है या फिर नहीं आया मेरे दोस्त। देखिए भाई, ठीक वैसा ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और अपन ने लिया है मेरे दोस्त। देखिए भाई, पहले ये क्वेश्चन लगाइए फिर उसी प्रकार के क्वेश्चन के ऊपर अपन चलेंगे, बैक टू बैक लगा देंगे तो अभी आपका पढ़ा हुआ है या फिर सीखा हुआ है, फटाफट से आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे भाई, फटाफट से दीजिए। क्वेश्चन देख लिया होगा भाई, क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं था। देखिए भाई समझिए क्वेश्चन को, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता, मैंने आपको बताया था भाई, सीधा सिंपल एकदम इजी क्वेश्चन है। ये आपकी 4 डायरेक्शन होती है मेरे दोस्त, सभी को पता है भाई होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई, होती हैं तो ये होती है आपकी नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये आपकी होती है ईस्ट, और ये आपकी कौन सी होती है भाई, ये होती है आपकी वेस्ट। अब देखिए भाई, अब इनमें समझने लायक एक चीज आपकी कौन सी हो जाती है मेरे दोस्त, वो समझते हैं भाई। देखिए भाई, इनमें आपकी जो मेन चीज क्या है भाई, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है तो दक्षिण पूर्व कौन सी है भाई, ये समझिए भाई। अब चीजें काम की, दक्षिण पूर्व, ये है आपकी दक्षिण पूर्व। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व मतलब ये आपकी है साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को क्या बना रहा है भाई, यहां पर देखिए भाई, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बना रहा है सामने वाला उत्तर डायरेक्शन, या फिर ये बोल सकते हैं आपकी उत्तर दिशा बना रहा है। देखिए भाई, समझिए भाई, एस का मतलब साउथ, ई का मतलब ईस्ट। फिर बता रहा है भाई उत्तर पूर्व पश्चिम, तो ये आपका उत्तर पूर्व क्या बनेगा भाई, ये आपका नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा भाई, नॉर्थ ईस्ट बनेगा पूर्व भाई। इसी प्रकार से मतलब ये सीक्वेंस है, ये यहां पर बता रहा है। अब देखिए भाई, ये बन गई आपकी कौन सी बन गई मेरे दोस्त, ये डायरेक्शन आपकी बन गई मेरे भाई, ये बन गई आपकी साउथ ईस्ट, आपकी डायरेक्शन है वो बन चुकी है भाई।
साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी बन चुकी है। अब देखिए क्या बोला भाई, और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती है। मतलब ये तो हो गई आपकी साउथ ईस्ट, तो हो जाएगी आपकी उत्तर, और जो कौन सी भाई उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व बन जाती है आपकी पश्चिम। तो ये आपकी बन गई, ये कौन सी बन गई भाई, ये बन गई आपकी पश्चिम डायरेक्शन। इसी प्रकार से सीक्वेंस है वो एग्जामिनर बता रहा है। तो मतलब ये आपकी उत्तर, उत्तर के बाद में क्या आती है भाई, उत्तर के बाद में पश्चिम आती है, पश्चिम के बाद में क्या आती है भाई, उत्तर के अपोजिट बोल सकते हैं, या फिर पश्चिम के बाद में क्या आती है भाई, ये आपकी आती है दक्षिण। और यहां पर कौन सी आ जाएगी भाई, यहां पर आ जाएगी आपकी कौन सी डायरेक्शन, पश्चिम के अपोजिट कौन सी होती है भाई, पश्चिम के अपोजिट होती है पूर्व। तो दक्षिण क्या होगा भाई, दक्षिण क्या होगा भाई, ये देखिए दक्षिण कौन सा होगा भाई, दक्षिण ये बन रहा है और दक्षिण ये बन रहा है। तो दक्षिण किन के बीच में आ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है। मतलब दक्षिण किसके बीच में आ रहा है भाई, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है। इन दोनों के बीच में अपना दक्षिण है वो बन रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ मतलब आपकी उत्तर और वेस्ट मतलब आपकी पश्चिम। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में आ रहा है भाई, उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में आ रहा है मेरे दोस्त, देखिए भाई आ रहा है क्या किसी ऑप्शन में। देखिए भाई गलती कर रहे हैं भाई अपन, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए भाई तो दक्षिण क्या होगा भाई, दक्षिण क्या होगा मेरे दोस्त, दक्षिण होगा अपना नॉर्थ और वेस्ट। तो मतलब क्या है भाई, क्या बनना चाहिए यहां पर बनना चाहिए मेरे दोस्त नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में दे नहीं रखा। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, ये आपका दक्षिण और ये पूर्व, ये बन गया आपका उत्तर। फिर देखिए भाई उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, ये आपका उत्तर पूर्व है वो आपका पश्चिम बन गया भाई, पश्चिम बन गया मेरे दोस्त। और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं। तो दक्षिण क्या होगा, तो ये देखिए भाई, तो देखिए मेरे दोस्त दक्षिण क्या होगा, ये आपका बन गया उत्तर, ये बन गया आपका पश्चिम, और उसके बाद में क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, उसके बाद में बन जाएगा दक्षिण। उत्तर के अपोजिट अपन ने दक्षिण लगा दी और पश्चिम के अपोजिट पूर्व बनेगा। बिल्कुल यहां तक अपना सही है। तो दक्षिण क्या होगा, तो दक्षिण क्या होगा मेरे दोस्त, यहां पर अपना दक्षिण है। मतलब दक्षिण कहां पर आ रहा है भाई, दक्षिण ये आ रहा है, तो ये आएगा आपका नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो यहां पर क्या होगा मेरे दोस्त, आपका अपना आंसर हो जाएगा भाई नॉर्थ वेस्ट, या फिर अपना होगा भाई उत्तर और पश्चिम अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। हो सकता है किसी ऑप्शन में मिस्टेक हो, तो यहां पर देख लीजिए भाई अपना ऑप्शन हो जाएगा भाई उत्तर पश्चिम। देख लीजिए भाई इस ऑप्शन में आप उत्तर पश्चिम कर लीजिए ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, मेन ऑप्शन में गलती हो सकती है भाई। क्वेश्चन समझ में आया भाई, जो नॉर्थ थी, जो आपकी ईस्ट साउथ थी उसको उत्तर मान लिया गया है। इसी प्रकार से जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर एग्जामिनर है वो अपने को बता रहा है। ठीक इसी प्रकार से मूव करते हुए चलेंगे तो अपने सामने चारों डायरेक्शन आ जाएंगी। उत्तर के अपोजिट दक्षिण आ गई, पश्चिम के अपोजिट है वो पूर्व आ गई। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अपना आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा मेरे दोस्त। फिर भी क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर ऑप्शन में मिस्टेक है वो आप फिर से रीचेक कर लीजिए। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया वो बता दीजिए मेरे दोस्त। मेन चीज है क्वेश्चन समझ में आना। ठीक है भाई, नेक्स्ट चीज के ऊपर बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। परछाई वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत कम दोस्तों से ये क्वेश्चन है वो बन पाता है। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा बाद में देखने की कोशिश करेंगे, या फिर ये मान लीजिए टाइम टेकिंग ये क्वेश्चन होने वाला है। इससे पहले ये बताइए भाई, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। तो इसी प्रकार से देखिए भाई सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, डिक्टो वही क्वेश्चन है जो अपन ने किया था। यहां पर पूछा है दक्षिण पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पश्चिम है वो क्या होगा मेरे दोस्त। तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा ये देख लीजिए, यहां पर दक्षिण पश्चिम क्या होगा, ये रहा आपका दक्षिण और ये रहा आपका पश्चिम, मतलब इस साइड आपकी पश्चिम होती है। तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा भाई, जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में ये बनती है अपनी डायरेक्शन। तो ये क्या आ रहा है भाई, यहां पर अपन ने पूर्व डायरेक्शन थी वो मूव की थी, तो अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई पूर्व। फिर से देख लीजिए भाई, ये आपकी 4 डायरेक्शन होती है, ये आपकी नॉर्थ होती है, ये आपकी साउथ होती है, ये आपकी ईस्ट होती है और ये आपकी वेस्ट होती है मेरे दोस्त। इनके बीच में 4 डायरेक्शन होती है, वो सभी दोस्तों को बताया। ये हो जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट, और ये कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्त, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट। इसके बाद में एक और बच जाती है, वो हो जाती है आपकी नॉर्थ वेस्ट। इस प्रकार से आपकी 8 डायरेक्शन होती हैं। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, ये आपका दक्षिण और पूर्व है, ये आपका बन रहा है उत्तर
और फिर क्या बोल रहा है भाई, फिर बोल रहा है उत्तर पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व पश्चिम, ये आपका बन रहा है पश्चिम। तो क्या पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है भाई दक्षिण और पश्चिम के बीच में, दक्षिण पश्चिम अपना ये डायरेक्शन होता है, तो ये डायरेक्शन अपनी कौन सी आ रही, पश्चिम। पश्चिम के अपोजिट क्या बनता है भाई, पश्चिम के अपोजिट डायरेक्शन पूर्व ही तो होती है मेरे दोस्त। तो पश्चिम के अपोजिट डायरेक्शन पूर्व, पूर्व किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका है वो करेक्ट हो जाएगा भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार है, बेहतरीन है भाई। बताइए भाई, इसमें आपको जो डाटा दे रखा है या फिर डिस्टेंस दे रखी है वो आपको ये मान लीजिए माइंड डाइवर्ट करने के लिए या फिर फंसाने के लिए दी गई है। बाकी 1 मिनट का या फिर 30 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है भाई। क्वेश्चन में डायरेक्ट डायरेक्शन वाले के ऊपर चलना है, फिर लेफ्ट राइट वाला जो मेथड है वो अपनाना है और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है मेरे भाई। बताइए भाई, ठीक है मेरे दोस्त, एनर्जी बनी रहनी चाहिए भाई, वर्दी के लिए लड़ रहे हैं भाई, वर्दी की आग में तपने वाले हैं ये मान लीजिए भाई। एक जोश जुनून जज्बा है वो अलग ही नजर आना चाहिए भाई। मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, जब हौसले हो तो फासले क्या है। ठीक है ना मेरे दोस्त, टाइम चाहे कितना ही कम मिला हो, लेकिन यदि आप में कुछ कर गुजरने का या फिर ये मान लीजिए बेहतरीन अपनी तैयारी को मजबूत करने का जो जुनून जज्बा है, यदि आप इतना टाइम दे पाते हैं तो रास्ते कितने टिपिकल हो, कितने टफ हो, अपनी मंजिल है वो अपने को मिलने वाली है और डेफिनेट मिलने वाली है। ये देखिए भाई, ये देखिए भाई, क्वेश्चन डायरेक्ट अपन पढ़ते हैं भाई। एक्स 5 किलोमीटर उत्तर की यात्रा करता है भाई, ये एक्स है भाई, 5 किलोमीटर उत्तर की यात्रा करता है भाई। मैं यहां पर 5 किलोमीटर नहीं लिखूंगा क्योंकि यहां पर डिस्टेंस का यूज है वो नहीं किया गया भाई। ये है भाई दाएं, यहां पर दाएं मुड़ रहा है, आगे 7 किलोमीटर और फिर ये इस प्रकार से डायरेक्शन दे रखी है भाई। 5 किलोमीटर उत्तर भाई, 5 किलोमीटर है ये उत्तर भाई, वह दाएं मुड़ता है, ये मान लीजिए उत्तर डायरेक्शन, दाएं मुड़ता है मतलब राइट डायरेक्शन की ओर मुड़ेगा मेरे दोस्त। और आगे 7 किलोमीटर जाता है वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, मतलब दोनों बार कौन सी डायरेक्शन में रोटेट किया है भाई, दोनों बार राइट डायरेक्शन में या फिर ये बोल सकते दाईं साइड है वो मूव किया है। तो 2 बार मैं यहां पर राइट लिख लेता हूं मेरे भाई। देखिए भाई, और आगे 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, अब वह है किस डायरेक्शन में या फिर अब वह है किस दिशा में। ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन है, कुछ मिस्टेक है वो देख लीजिए भाई। तो 2 बार राइट मूव कर रहा है, 2 बार राइट का मूव मैंने क्या मतलब बताया था, 2 बार राइट मूव करने का मतलब आपकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी भाई, डायरेक्शन बन जाएगी मेरे दोस्त अपोजिट या फिर विपरीत। तो किस डायरेक्शन में जा रहा था भाई, उत्तर की ओर जा रहा था, तो उत्तर का अपोजिट क्या होता है भाई, उत्तर का अपोजिट या फिर उत्तर के विपरीत डायरेक्शन कौन सी होगी, दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 अपना दक्षिण या फिर ये बोल सकते हैं साउथ अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है भाई। एक लड़की पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और अंत में दाएं मुड़ने से पहले एक बार और दाएं मुड़ती है, अब वो है किस दिशा की ओर अभिमुख है। ठीक है दोस्त, थोड़ा कोलेबोरेट करने की कोशिश कीजिए, टाइम है वो बहुत ही कम बचा हुआ आपके एग्जाम में, तो क्वेश्चन को टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सिलेबस है या फिर ये मान लीजिए रीजनिंग का तो वेटेज ही वैसे मैक्सिमम है 55 क्वेश्चन। जो मेंटल एबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस ने पिछले एग्जाम में आप सभी दोस्तों को जो दर्द दिया था, उस दर्द को अपन इस बार है वो बखूबी दूर करने वाले हैं, क्योंकि 2 से 3 सेशन स्पेशल मेंटल एबिलिटी के ऊपर लेने वाले हैं, जिससे आपकी माइंड की अप्रोच है, क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका है, जो स्पीड है वो आपकी इतनी मेंटेन हो जाएगी कि आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो हिट करके आने वाले हो। तो उनकी टेंशन आप छोड़ दीजिए, जो चीजें टाइम टू टाइम आपको दी जा रही हैं, करवाई जा रही हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए भाई। एक लड़की है भाई, पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलती है भाई, यहां पर चाहे वो कितना ही चले इससे अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस अपने से नहीं पूछ रहा, अपने से पूछ रहा है डायरेक्शन, तो अपन क्यों काम का अपना टाइम खराब करे भाई। दाएं मुड़ती है भाई, पहले मैंने लिख लिया भाई राइट मतलब दाएं मुड़ रही है, बाएं मुड़ती है, उसके बाद में एक बार बाएं मुड़ती है भाई, और अंत में दाएं मुड़ने से पहले एक बार और दाएं मुड़ती है, तो 2 बार दाएं। मतलब ये देखिए लैंग्वेज का गेम यही होता है भाई, यही बोल देता 2 बार दाएं घूमती है, लेकिन क्या बोला भाई, अंत में दाएं घूमने से पहले एक बार और दाएं घूमती है। इसी प्रकार से एग्जामिनर है वो एग्जाम में अपने को लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करता है। तो यही चीजें अपने को, यही गलतियां हैं एग्जाम में, कौन सी गलतियों से बचना है, यही चीजें अपने को यहां से सीखनी है भाई। ये देखिए भाई, 3 अपने पास राइट डायरेक्शन, एक बार लेफ्ट, तो एक लेफ्ट से एक राइट है वो अपना कट हो जाएगा, 2 राइट अपने पास बच चुके हैं। 2 राइट का मतलब मैंने क्या बताया भाई, मतलब 2 राइट बचे, 2 लेफ्ट बचे, अपोजिट डायरेक्शन। तो पूर्व की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है भाई, पूर्व की अपोजिट डायरेक्शन होती है पश्चिम। ठीक है मेरे दोस्त, किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका है वो लोग हो चुका है भाई। समझ में आया हो तो भाई थम्स अप दे दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है भाई, बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए भाई, इस क्वेश्चन में आपका जो काम होने वाला है वो होने वाला आपका ट्रिपलेट वाला।
जो मैंने क्वेश्चन आपको अभी करवाया था एक, जिसमें 6, 8, 10 वाला, मतलब 10 अपना आंसर आया था, ठीक उसी के ऊपर बेस अपना ये क्वेश्चन है। इसके अलावा अपन एक बेहतरीन क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, कितना बड़ा, कितना लेंथी लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है वो 1 मिनट में मान सकते हैं, एक कम टाइम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए भाई, पहले क्वेश्चन को देखिए और फिर अपन इसका आंसर है वो एकदम कम टाइम में निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए भाई, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है 200 मीटर के चलने के बाद। भाई ये व्यक्ति है, ये किस साइड जा रहा है भाई? दक्षिण की साइड जा रहा है भाई। अपन ने नोट कर लिया भाई, व्यक्ति है ये दक्षिण की साइड जा रहा है। अच्छी बात है भाई, जाइए। देखिए भाई, 200 मीटर चलने के बाद वह है अपनी दाईं ओर, लिखिए भाई, दाएं का नाम लिया मतलब राइट लिख लूंगा, और 80 मीटर चलता है, फिर वह है दाएं मुड़ता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है, मतलब एक बार और राइट, और 100 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है भाई, एक बार लेफ्ट घुमा भाई, और 50 मीटर चलता है। अंत में वह है अपने बाएं मुड़ता है और 30 मीटर भाई, फिर से वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है भाई? फिर से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है भाई? मतलब 2 बार लेफ्ट आ गया, 2 बार राइट, तो 2 बार राइट से 2 बार लेफ्ट आपके कट हो जाएंगे। फिर से देख लीजिए भाई, 200 मीटर चलने के बाद पहली बार दाएं घूमा, फिर उसके बाद में किस साइड घूम रहा है? फिर से दाएं घूम रहा है भाई। फिर उसके बाद में ये आपकी डायरेक्शन कौन सी हो गई भाई? ये डायरेक्शन हो गई आपकी लेफ्ट या फिर बाएं साइड घूम रहा है। और इसी प्रकार से आगे वाली डायरेक्शन क्या भाई? यहां पर भी है, बाएं घूम रहा है। तो देख लीजिए भाई, 2 बार लेफ्ट 2 बार राइट से कट हो जाएंगे, तो जो सेम डायरेक्शन अपनी वही बचेगी। मैंने क्या बताया था, जब डायरेक्शन कट के 0 बचे या फिर 4 बार सेम डायरेक्शन बचे, तो वो जो जिस दिशा में जा रहा है या फिर जिस स्थिति में जहां पर है वही उसकी एग्जैक्ट है या फिर आंसर है, वो वही डायरेक्शन होने वाली है। तो किस दिशा में जा रहा था? दक्षिण में जा रहा था, दक्षिण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर ए अपना है वो करेक्ट हो चुका है मेरे दोस्त। देखा भाई, क्वेश्चन कितना लेंथी था, कितना बड़ा था, कितने कम टाइम में या फिर कितना छोटा सा बन चुका है। यही तभी मैंने डायरेक्शन का गेम लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन या फिर एक इजी मेथड था वो आपको बताया था। अब एक शेडो वाला क्वेश्चन लास्ट टाइप बच जाता है, वो कर लेते हैं भाई। वो क्वेश्चन बहुत कम दोस्तों से हो पाता, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। देखिए भाई, शेडो वाला क्वेश्चन या फिर जो छाया वाला, सुबह के शाम और जो आपका सुबह के टाइम और शाम के टाइम में सूर्योदय और सूर्यास्त उसके समय अपनी परछाई वो किस साइड घूमती है भाई? 30 मिनट फोकस कर लीजिए दोस्त, जैसे जैसे मैं आपको चीजें बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनिए भाई। देखिए भाई, एक होता है आपका सूर्योदय, मतलब सूर्य उगता है, किस डायरेक्शन में उगता है मेरे दोस्त? पूर्व डायरेक्शन की ओर अपना सूर्य उगता है। तो जब सूर्य उगता है मतलब सूर्योदय होता है, तब जो अपनी परछाई है या फिर अपनी शेडो है या फिर अपनी छाया, वो कौन सी डायरेक्शन में गिरेगी? वो गिरेगी अपने अपोजिट डायरेक्शन में। पूर्व की डायरेक्शन में सूर्य उदय हो रहा है, तो उसकी परछाई पड़ेगी पश्चिम की ओर, मतलब ईस्ट से पड़ेगी वेस्ट की ओर। अब देख लीजिए, हो गया भाई सूर्योदय वाला कंसेप्ट क्लियर। और एक कंसेप्ट बनता है सूर्यास्त के समय। जब सूर्यास्त के समय कोई बंदा खड़ा है, तो सूर्यास्त के समय सूर्यास्त किस डायरेक्शन में होता है? पश्चिम डायरेक्शन की ओर होता है, सभी को पता है। तो उसकी परछाई है, उसकी शेडो है, वो कौन सी डायरेक्शन में गिरेगी? वो गिरेगी आपके पूर्व की साइड या फिर ईस्ट साइड में, मतलब वेस्ट टू ईस्ट साइड में आपकी शेडो है वो गिरने वाली। ठीक है दोस्त, समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन के जरिए इस डाउट को और आसानी से अपन सोल्व करेंगे भाई। अमल और सुबीर शाम को आमने सामने खड़े हैं भाई। ये टाइम दे दिया भाई आपको, शाम का टाइम दे दिया भाई, ये अच्छी बात है, बता दिया भाई शाम के टाइम की बात कर रहे हैं या सुबह के टाइम की बात कर रहे हैं। तो शाम के टाइम में क्या होता है भाई? सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त किस डायरेक्शन में होता है भाई? सूर्यास्त होता है वो अपना होता है वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसकी शेडो है, परछाई, वो कौन सी डायरेक्शन में गिरती है भाई? वो गिरती है पश्चिम की साइड। मतलब सूर्यास्त होता है तो शेडो छाया कौन सी डायरेक्शन में गिरेगी? पूर्व की साइड गिरेगी, मतलब उसके अपोजिट गिरेगी। अब देखिए भाई, सुबीर के सामने उनकी परछाई है। ये मान लीजिए, ये मैंने यहां पर सुबीर है उसको खड़ा कर लिया भाई, ये मैंने सुबीर को खड़ा कर लिया। सुबीर के सामने उनकी परछाई है भाई। सुबीर जहां पर खड़ा है उसके सामने, जैसे सपोज कीजिए यहां पर पीछे की साइड सूर्यास्त हो रहा है, यहां पर मैं खड़ा हूं, तो मेरी परछाई मेरे सामने ही तो गिरेगी। यहीं पर यहां पर भी यही बोला गया, ये जो सुबीर है इसकी परछाई इसके जस्ट सामने गिर रही है। तो इसके सामने आमने सामने खड़े हैं, मतलब सुबीर और अमल है वो आमने सामने खड़े हैं। तो इसके सामने कौन हो जाएगा? इसके सामने हो गया भाई अमल, मतलब ये दोनों है वो आमने सामने है, वो खड़े हैं मेरे दोस्त। देखिए भाई,
अब चीजें समझिए भाई, अब काम की बात है भाई। तो सुबीर की परछाई अमल के सामने गिर रही है, मतलब अब ये दोनों हैं वो आमने सामने खड़े हो चुके हैं। अब अपने को पता चल रहा है तो अमल का मुंह है किस दिशा में है भाई, तो सुबीर का मुंह किस डायरेक्शन में, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरा मुंह किस डायरेक्शन में है, मेरा मुंह यदि मेरे पीछे सूर्यास्त हो रहा है या फिर शाम का टाइम है तो मेरा मुंह होगा अभी फिलहाल पूर्व डायरेक्शन की ओर। तो ये दोनों आमने सामने खड़े हैं, तो अमल का मुंह भाई सीधी बात है कि यदि मेरा पूर्व की साइड है तो अमल का किस साइड होगा, मेरे अपोजिट खड़ा है तो इसका मुंह होगा भाई पश्चिम की साइड। किस डायरेक्शन में होगा मेरे दोस्त, अमल का मुंह हो जाएगा पश्चिम डायरेक्शन की ओर। समझ में आया भाई क्वेश्चन, अमल का मुंह किस डायरेक्शन में हो जाएगा, पश्चिम की ओर। यही पूछा है अमल का मुंह किस दिशा में था भाई, अमल का मुंह था भाई आपके पश्चिम दिशा में था मेरे दोस्त। आया भाई समझ में क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार था, बेहतरीन था भाई। फिर से क्वेश्चन ना समझ में आया तो फिर से क्लास को पीछे करके आप देख सकते हैं भाई। मैक्सिमम जो टाइप बनते थे 7-8 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर बनते हैं, वो अपन ने हर टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन कर लिए भाई। 1-2 क्वेश्चन मैंने आप सभी की प्रैक्टिस के लिए छोड़ा भाई, देख लीजिए भाई कौन से क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने वाले हैं, तभी मुझे पता चलेगा भाई चीजें आपको समझ में आई है या फिर नहीं आई, या फिर आप आपके एग्जाम के प्रति कितने क्या कुछ सीरियस है भाई। एक तो ये क्वेश्चन है भाई आपका ट्रिपलेट वाला, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए भाई। ऐसा क्वेश्चन मैं एक हूबहू करवा चुका हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बच जाता है भाई, करवाने में मैं अभी आपको ये दोनों क्वेश्चन करवा देता, बट इन टाइप के 2-2 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो पता चलना चाहिए भाई चीजें। मतलब यदि आप लोग कम्युनिकेट करोगे, मतलब जो टास्क आपको दिया जाएगा, जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, उनका इंप्लीमेंट कितना क्या कुछ कर पा रहे हो, चीजें कितनी क्या कुछ समझ में आ रही, कब पता चलेगा, जब आप सभी दोस्त वो प्रैक्टिस करके देखने वाले हो मेरे दोस्त। तो देखिए भाई इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपका बड़ा भाई आपका वेल विशर आपका इंतजार करेगा मेरे दोस्त। जो दोस्त क्वेश्चन का आंसर देगा उनका रिप्लाई है वो किया जाएगा भाई, राइट है या फिर रॉन्ग है, ठीक है मेरे दोस्त। तो सेशन कैसा लगा ओवरऑल, जो भी आपका रिव्यू रहे वो कमेंट बॉक्स में जरूर देना जैसे ही सेशन एंड हो। और कल अपन एक और जबरदस्त सेशन लेके आने वाले हैं, वो भी आपका टॉपिक वाइज होगा, चैप्टर वाइज होगा, जो होगा वो आपके शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, तो उसी हिसाब से आप लोग देख लीजिए मेरे दोस्त। दो सेशन कैसा लगा ओवरऑल आप कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दें। तो छोटी सी जिंदगी है मेरे दोस्त, इसमें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।